दोस्तों 14 जनवरी 2005 इंसानी इतिहास में वह पहला दिन था जब इंसानों द्वारा बनाया गया हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम के एक ऐसे चंद्रमा पर उतरा जहां पृथ्वी की तरह बड़े बड़े समंदर, पहाड़ियां, झीलें और नदियां मौजूद है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा चंद्रमा है जहां पृथ्वी ग्रह की तरह समंदर मौजूद है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस चंद्रमा का नाम टाइटन है, जो शनि ग्रह के 83 चंद्रमाओं में सबसे बड़ा चंद्रमा है। हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट ने ही टाइटन की सतह और इसके बाहरी आवरण में कुल 2 घंटों का समय बिताया, जिसके बाद इसका कनेक्शन पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्टों से टूट गया। लेकिन इस दौरान हमें स्पेसक्राफ्ट द्वारा टाइटन ग्रह के वातावरण और इसके द्वारा खींची गई कई सारी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। इसके अलावा हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट द्वारा टाइटन की सतह में खींची गई इन तस्वीरों में वैज्ञानिकों को कई ऐसी चीजें देखने को मिली जिनके बारे में साइंटिस्टों ने इससे पहले कभी नहीं सोचा था, जिसके बाद इस पर जीवन के मिलने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई। चलिए जानते हैं कि आखिर स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम में पृथ्वी की तरह दिखने वाले टाइटन चंद्रमा की एलियन दुनिया में क्या क्या देखा। क्या हमें बड़े समंदर देखने को मिले या फिर बड़े बड़े पहाड़। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इसकी सतह पर उतरने के बाद हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट ने 72 मिनट से भी कम समय में काम करना क्यों बंद कर दिया, आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या शनि ग्रह के इस चंद्रमा पर किसी तरह का कोई जीवन है जिसकी सुगबुगाहट से हम दूर है। शनि का ये चंद्रमा टाइटन अंतरिक्ष से देखने पर काफी हद तक पृथ्वी के जैसा ही दिखता है, जहाँ नदियां, झीलें, कैनियन, टीले और बारिश से भरे समंदर है। साथ ही यहाँ घना, बहुत ज्यादा घना वातावरण है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। टाइटन चंद्रमा लंबे समय से इंसानों के लिए मिस्ट्री बनकर रहा है। 2005 से पहले तक हम इसके सरफेस के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी, दूर से ही केवल अंदाजा लगा रहे थे। वैसे हमारे पास 19th सेंचुरी में इसके ऊपरी वातावरण की खींची गई कुछ फोटोज हमारे पास थी, जिन्हें पायोनियर 11 मिशन, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के इसके ऊपर से जाते के दौरान खींची गई थी। लेकिन वो इमेजेस भी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उन पर रिसर्च करके इसके वातावरण और इसके सरफेस के बारे में ज्यादा कुछ जान सके। लेकिन इस समय तक पायनियर और वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से मिले डाटा की मदद से हम ये तो जान गए थे कि ये चंद्रमा पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है और यहाँ पर पानी की तरह लिक्विड समंदरों और नदियों की संभावना हो सकती है। यही कारण था कि वैज्ञानिक इसके बाद से ही एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट पर काम करने में लग गए थे जो इसके वातावरण के अंदर घुसकर हमें वहाँ की केमिकल कंपोजिशन और गैसों की मात्रा को समझा सके और इसके सरफेस की तस्वीरों को वैज्ञानिकों तक पहुंचा सके ताकि उन पर रिसर्च की जा सके। वैसे भी टाइटन पूरे सोलर सिस्टम में इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पर समुद्री नदियां और पहाड़ मौजूद है, क्योंकि अगर हम सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह या चंद्रमाओं को देखें तो वहां समुद्रों का नामो निशान ही नहीं है, जिसके कारण टाइटन चंद्रमा की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि देखने में ये परिदृश्य नदियां, झीलें, कैनियन, रेत के टीले और समंदर बहुत हद तक लग सकता है कि ये पृथ्वी के जैसे ही हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे मटेरियल से बने हैं जो निस्संदेह हमारी धरती से बहुत ही ज्यादा अलग है। इसकी बर्फीली सतह पर तरल रूप में मीथेन की नदियां लिक्विड के रूप में बहती है और नाइट्रोजन युक्त हवाएं हाइड्रोकार्बन से बने रेत के टीलों का निर्माण करती है। टाइटन चंद्रमा के ये समंदर और झीलें पृथ्वी की तरह पानी से नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन से भरे हुए हैं। मतलब जैसे पृथ्वी के समंदरों में हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी H2O बहता है, जिसे हम पानी कहते हैं, और उससे मिलकर पृथ्वी की नदियां और समंदर बने हैं। उसी तरह शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर भी लिक्विड मात्रा में काफी ज्यादा मीथेन और एथेन मौजूद है, और क्योंकि यहाँ का तापमान काफी ज्यादा कम है इसलिए ये जैसे अपनी लिक्विड स्टेट में रहती है, जिसके कारण यहाँ पर पानी नहीं बल्कि मीथेन और एथेन के समंदर और नदियों का निर्माण होता है। वैसे ये मीथेन से भरे समंदर इंसानों के लिए तो जहरीले हैं, पर हो सकता है कि टाइटन पर कई ऐसे जीव मौजूद हो जो इसी के अंदर जीते हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसानों के लिए पानी काफी जरूरी है। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और साथ ही इस चांद पर आज भी कुछ ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं जिससे ऐसा कहा जा सकता है कि शायद टाइटन चांद पर जीवन मौजूद हो या फिर शायद टाइटन पर जीवन बसाया जा सकता है। लेकिन टाइटन सबसे खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भी पृथ्वी की तरह नदी और समंदर है, और जिस तरह पृथ्वी पर वाटर साइकिल मौजूद है, मतलब कि बारिश होना, मौसम बदलना, उसी तरह टाइटन चंद्रमा पर भी वाटर साइकिल की प्रक्रिया होती है। बस फर्क इतना ही है कि वहाँ पर पानी की जगह मीथेन और एथेन
लिक्विड रूप में बरसती है। इतना ही नहीं, कई साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि जिस तरह पृथ्वी पर जमीन के नीचे पानी के बड़े बड़े ग्राउंड वाटर सोर्सेज बने होते हैं, उसी तरह टाइटन पर भी जमीन के नीचे मीथेन और एथेन के स्रोत मौजूद है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइटन के जमीन के नीचे मौजूद इन समुद्री स्रोतों का तापमान और वातावरण लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, यानी यहाँ पर जीवन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। वैसे हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पर भेजने के पीछे एक ये भी बड़ा कारण था कि वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि इसके वातावरण में कोई ऐसी गैस तो मौजूद नहीं है जो यहाँ पर जीवन पनपने में मदद कर रही हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे पृथ्वी पर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन होती है। पर स्पेसक्राफ्ट द्वारा रिकॉर्ड किए गए डाटा में हम टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के अलावा दूसरी कोई भी ऐसी गैस दिखाई नहीं दी जो लाइफ को सपोर्ट कर सकती हो। इसके अलावा नाइट्रोजन से भरे इसके वातावरण के आधार पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर किसी तरह का जीवन मौजूद है, क्योंकि ना तो इसकी सरफेस इस पर वैज्ञानिकों को कोई वहाँ पर हलचल दिखी है और ना ही इसके वातावरण की केमिकल कंपोजिशन में ऐसा कुछ देखने को मिला है जो इस ओर इशारा करता है कि यहाँ पर किस तरह का कोई जीवन मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ये तभी साफ होगा जब हम इस पर अपना कोई दूसरा एडवांस मिशन भेजेंगे जो इसके वातावरण और सरफेस में और भी ज़्यादा लंबे समय तक एक्टिव रहकर हमें वहाँ की जानकारी पृथ्वी पर पहुँचा पाएगा। हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट की टाइटन पर लैंडिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट को टाइटन की सरफेस में उतारने का कोई प्लान ही नहीं था। स्पेसक्राफ्ट का असली मकसद तो टाइटन के वातावरण की जांच करना था, खासकर इसके वातावरण में मौजूद गैसों के केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानना, जिससे ये स्पेसक्राफ्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा और हमें इसने टाइटन के वातावरण की काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी। इस मिशन को डिज़ाइन करते समय वैज्ञानिकों को इस बात पर विश्वास नहीं था कि हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट टाइटन चंद्रमा के वातावरण को पार करके इसके सरफेस तक पहुंचा पाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता था कि टाइटन का वातावरण इतना ज़्यादा घना है कि इसके वातावरण में ही हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट की ज़्यादातर पार्ट्स जलकर ख़राब हो जाएंगे और ये टाइटन की किसी पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो जाएगा या फिर ये टाइटन के मीथेन से भरे समंदरों में डूब जाएगा। और यही कारण था कि इस स्पेसक्राफ्ट में ज़्यादा ऐसे डिवाइसेस नहीं लगाए गए थे जो टाइटन की सतह पर रिसर्च करने में मदद कर सके। और यही कारण था कि इस स्पेसक्राफ्ट में किसी तरह के कोई पहिए नहीं थे जो इसे ज़मीन पर इधर उधर चलने में मदद कर सके, और ना ही इसका कैमरा इस तरह का था कि उसे दूसरी दिशाओं में घुमाया जा सके। लेकिन वैज्ञानिक ये भी जानते हैं कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट टाइटन की सतह पर सही सलामत पहुंच गया तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा मिल सकता है जो भविष्य में टाइटन पर किए जाने वाले दूसरे स्पेस मिशन के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। इसलिए इंजीनियर ने इसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी भी लगाई जो इसे ज़मीन पर उतरने के बाद कुछ समय के लिए चालू रख सकती थी। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट 2005 में टाइटन के घने वातावरण को पार करता हुआ उसकी सतह तक पहुंचा तो इसे एक्स्ट्रा बैटरी ने ही इसे 72 मिनट तक के लिए पावर दी। वैसे बैटरी में और भी पावर बची थी, लेकिन उसी दौरान कई टेक्निकल इश्यूज और टाइटन ग्रह के एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर के कारण इसके कई इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया और इसका कनेक्शन पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्टों से टूट गया और कुछ घंटों बाद इसकी बैटरी भी डाउन हो गई। और आज के समय में यह स्पेसक्राफ्ट टाइटन की सरफेस पर एक बेजान इंसानी मशीन बनकर पड़ा है, या फिर आप कह सकते हैं कि इंसानों की एक निशानी सोलर सिस्टम की एक दूसरी दुनिया में मौजूद है। वैसे जब हॉयगेंस स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन के वातावरण में एंटर किया तो इसके कैमराज को नासा द्वारा तभी ऑन कर दिया गया, जिसके बाद इसने करीब 2 घंटे 27 मिनट से ज़्यादा समय का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और इस दौरान कई इमेजेस को भी कैप्चर किया गया, जिसमें से कुछ वीडियो और इमेजेस ही पृथ्वी तक पहुंच पाई और इसका ज़्यादातर डाटा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कभी भी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाया। वैसे जितनी भी इमेजेस हमें पृथ्वी पर मिली है उसमें हमें इसके वातावरण के घने बादल और इसकी सतह पर मौजूद बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यह सोलर सिस्टम की कोई और जगह नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी ही है। 2027 में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा टाइटन चांद की ओर एक ड्रैगन फ्लाई नाम के रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा,
जो कि टाइटन चांद के एटमॉस्फेयर में उड़ सकेगा और वैज्ञानिकों को काफ़ी सारी जानकारी भी दे सकेगा। इस मिशन का असली मकसद टाइटन पर जीवन के होने की संभावना की जांच करना है, जिसमें वैज्ञानिक जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई जीवन पहले मौजूद था या फिर क्या यहाँ पर कोई इंसानी बस्ती का निर्माण किया जा सकता है और क्या इसकी परिस्थितियों में हम इंसान जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।